brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। मेरठ वाली घटना जानती हो ना, क्या हुआ है? फिर तो इन तीनों में एक को मरना पड़ेगा। ये उस मेरठ के मुस्कान साहिल घटना कांड का जिक्र आया बलिया में। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका संतोष और आज कहानी बलिया की, वो बलिया की कहानी जिसमें एक 20 साल की युवती की मौत और उस मौत की गुत्थी को सुलझाते हुए पुलिस ने जब खुलासा किया तो एक ऐसी कहानी समझ में आई जिसमें रिश्ते सुलझने के बजाय उलझे थे और यही रिश्तों की उलझन में उस युवती की मौत हो गई। मामला बलिया के नगरा थाना क्षेत्र का है, जहां पर बीते 23 मार्च को पुलिस को सूचना मिली कि एक 20 साल की युवती ने अपने घर के ही प्रांगण में मौजूद एक जामुन के पेड़ में जान दे दी है। या यूं कहा जाए कि पेड़ पर एक लड़की का शव लटकता हुआ मिला है। गांव वालों ने पुलिस को यही सूचना दी कि एक लड़की का शव पेड़ पर लटका हुआ मिला है और लड़की के दोनों हाथ पीछे साइड, पीछे ये यानी कि ये दोनों हाथ उसके पीछे की तरफ बंधे हुए हैं। घटना स्थल को देखने के बाद हर कोई कह रहा था कि आत्महत्या नहीं, हत्या है। लड़की के घर वाले इलाज के लिए लखनऊ आए हुए थे। घर वालों को सूचना दी गई। लड़की घर में अकेली थी जिस वक्त ये घटना हुई। घर वालों को सूचना दी गई। घर वाले जब लौट कर आए तो उन्होंने नगरा थाना में अपने पड़ोस के रहने वाले एक पूरे परिवार को ही इसके लिए नामजद कर दिया, आरोपी बना दिया कि बेटी की हत्या कर दी गई है, उसको मारकर पड़ोसियों ने लटका दिया है। बहरहाल मौके पर पुलिस के अधिकारी पहुंचते हैं, घटनास्थल का मुआयना किया जाता है। 23 मार्च की घटना है। 23 मार्च यानी कि संडे, रविवार का दिन था। पुलिस को उस जांच के दौरान एक मोबाइल फोन मिलता है, वो उस लड़की का ही था। संडे की वजह से पुलिस को कॉल डिटेल नहीं मिल पाते हैं कि ये इस मोबाइल का क्या कॉल डिटेल है, किससे बात हो रही थी, कब से बात हो रही थी। इस बीच में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। चूंकि लड़की की मौत का मामला था, 20 साल की युवती की मौत का मामला था, लिहाजा डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम करवाया जाता है। पुलिस की टीमें तफ्तीश करती हैं। मौके पर एसपी बलिया भी जाते हैं, एडिशनल एसपी, सीओ, थानेदार सभी लोग जाते हैं। और पुलिस ने इस घटना में जो लड़की का मोबाइल था उसको जब खंगालना शुरू किया, कॉल डिटेल आना शुरू हुई, तो पुलिस के कान खड़े हो गए। पुलिस के सामने 2 नंबर थे जिन नंबरों पर इस लड़की की सबसे ज्यादा बात हो रही थी। और जनवरी महीने से यानी 88 दिन में 500 घंटे, 88 दिन में 500 घंटे 2 नंबरों से इस युवती की बात हो रही थी, इस लड़की की बात हो रही थी। घर वालों से पूछा गया कि ये 2 नंबर किसके हैं, तो पता चला एक नंबर उसके मंगेतर का है। लड़की की शादी होने वाली थी, 25 अप्रैल को शादी होनी थी, तो एक नंबर वो अपने मंगेतर से बात कर रही थी। दूसरा नंबर पता किया गया तो दूसरा नंबर उसी गांव के रहने वाले एक लड़के का था जो आर्मी में है और उत्तराखंड में तैनात है, उधम सिंह नगर में। कॉल डिटेल खंगाले गए। फिर उसके बाद लड़की के मोबाइल, उसके पास स्मार्टफोन के जब उसका सर्च हिस्ट्री खंगाली गई, यूट्यूब की सर्च हिस्ट्री, तो पुलिस के सामने बहुत कुछ तस्वीरें साफ होने लगी थी। यूट्यूब की हिस्ट्री में उसको 3 वीडियो ऐसे मिले जो लड़की के द्वारा देखे गए। वो थे कि पेड़ पर चढ़कर कैसे जाए। जी हाँ, यूट्यूब पर जो लड़की थी वो सर्च कर रही थी कि कैसे आत्महत्या की जाए, आत्महत्या करने के तरीके, तो ये तमाम, पेड़ पर चढ़कर कैसे आत्महत्या की जाए, तमाम चीजें वो सर्च कर रही थी। और 3 यूट्यूब के वीडियोस ऐसे थे जो पुलिस की जांच में खुलासा हुआ, जिसको लड़की ने देखा और पूरा देखा। उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई सामने। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई इंजरी नहीं थी, कोई सेक्सुअल असॉल्ट की बात नहीं थी,
पोस्टमार्टम रिपोर्ट साफ तौर पर कह रही थी कि ये हत्या नहीं आत्महत्या है। लेकिन पुलिस के सामने चुनौती थी कि अब इस लड़की के जो परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं, 4 लोग नामजद हैं, तो उसको आत्महत्या कैसे बताएं, क्योंकि एविडेंस इकट्ठा करना भी जरूरी था और ये जांच का भी विषय था कि आखिर एक लड़की ने आत्महत्या क्यों कर ली, जिसकी 25 अप्रैल को शादी होने वाली है, 23 मार्च को घटना हुई है, यानी कि सिर्फ 1 महीने 2 दिन बाद। 23 मार्च की घटना है, 25 अप्रैल को शादी होनी थी, तो क्यों कर ली उसने। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। जो लड़की का प्रेमी था जो आर्मी में है, उससे बात की और उसके मंगेतर से बात की, और जो कहानी सामने आई वो कहानी फिर पूर्वांचल के एक छोर बलिया से निकली और वो कनेक्ट हो गई मेरठ के मुस्कान साहिल की प्रेम कहानी का शिकार हुए सौरभ हत्याकांड से। इस कहानी में भी लड़की और उसके प्रेमी और मंगेतर के बीच जो कन्वर्सेशन हुआ 88 दिन में 500 घंटे का, उसमें इस घटना का जिक्र आया। घटना का जिक्र करते हुए एक जगह पर पति के द्वारा कहा भी गया, पति मंगेतर के द्वारा, होने वाले पति के द्वारा कहा गया कि अगर ऐसा चला तो एक को मरना पड़ेगा। बहरहाल कहानी आगे बढ़ाते हैं। जब लड़की के मोबाइल को खंगालने के बाद जो कहानी सामने आई वो कुछ ऐसी थी कि घर वालों ने लड़की की शादी मऊ जिले के एक युवक से कर दी थी जो टाइल्स लगाने का काम करता है। लड़की का जो बातचीत हो रही थी, दोस्ती थी, वो एक गांव के ही एक ऐसे लड़के से थी जो सेना में था, लेकिन वो शादी नहीं कर सकता था। प्रेमी ने साफ तौर पर कह दिया कि वो शादी नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके बड़े भाई की भी शादी नहीं हुई है, और बड़े भाई की शादी के बिना अगर वो शादी कर लेगा तो बड़े भाई की शादी फिर कभी नहीं होगी, और अगर ऐसा हुआ तो उसकी बूढ़ी मां मर जाएगी, इसलिए वो शादी नहीं कर सकता है। वो भगा करके भी शादी नहीं कर सकता, भले ही वो नौकरी करता है, सेना में है, सब कुछ है, लेकिन वो मान मर्यादा और अपने बड़े भाई की शादी के बाद ही शादी करेगा, ये उसने साफ तौर पर कह दिया। लेकिन लड़की लगातार, चूंकि शादी की तारीख नजदीक आ रही थी, तो लड़की दबाव बनाने लगी, तो थक हार कर प्रेमी ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। ये हीटेड कन्वर्सेशन दोनों के बीच में हुआ। जब पुलिस ने दोनों लड़कों से पूछताछ की, मंगेतर और उसके दोस्त से, लड़की के दोस्त से, प्रेमी से, तो बात की तो कहानी सामने आई। तो प्रेमी जो लड़का था मुधम सिंह नगर में, उसने इस लड़की के नंबर को ब्लॉक कर दिया। इधर जब इसके मंगेतर से बातचीत होने लगी, शादी तय हो गई, तो ये अपने मंगेतर से भी बात कर रही थी। बात करने के दौरान इस लड़की ने अपनी दोस्ती या प्रेम कहानी अपने मंगेतर को बता दी। मंगेतर को बता दी तो कोई भी मंगेतर होगा वो कहेगा ये कहानी क्या चल रही है, ये सब नहीं चलेगा। उसने भी कहा कि ये सब नहीं चलेगा और ये सब कहानियां ये शादी के बाद नहीं चलेगी। लड़की ने शर्त रखी कि शादी करनी है तो 2 साल तक हम उससे बात करते रहेंगे, 2 साल बाद हम 2 साल तक बात करने दीजिए, उसके बाद हम उससे दूर हो जाएंगे। ये एक कन्वर्सेशन में जो पुलिस को कॉल रिकॉर्डिंग मिली उस मोबाइल से, उसमें जो पुलिस सुन रही थी कॉल रिकॉर्डिंग्स, वो पुलिस को कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स में मिली, उसमें ये बात आई। इसी बीच में लड़की की जो मंगेतर से बात होने लगी, तो मंगेतर ने इस बात के लिए कहा कि ऐसा कैसे चलेगा, और अगर ऐसा हुआ तो मेरठ वाली घटना जानती हो ना, क्या हुआ है, फिर तो इन तीनों में एक को मरना पड़ेगा। ये उस मेरठ के मुस्कान साहिल घटना कांड का जिक्र आया बलिया में। इधर मंगेतर ने जब ये सुना तो मंगेतर जब इस बात के लिए तैयार नहीं था, और कोई भी मंगेतर तैयार नहीं होगा, तो उसके बाद लड़की ने मंगेतर का मोबाइल ब्लॉक कर दिया, बातचीत बंद हो गई, दोनों नंबर ब्लॉक हो गए। इधर पे लड़की अपने बहन के जरिए, एक अपने कॉमन दोस्त के जरिए प्रेमी से संपर्क कर रही थी। उससे दोस्त के नंबर से बात किया इसने, अपने दोस्त लड़की ने अपने जो जैसे वो शादी करना चाहती थी उससे बात की, उससे भी बात नहीं बनी। इधर मंगेतर से बात भी की, बहन के जरिए बात की, उसके मंगेतर ने इसकी बहन को फोन किया, उसके जरिए भी बात की, लेकिन
दोनों के बीच में रिश्ते ठीक नहीं हुए और शायद ये डिप्रेशन इतना ज्यादा हो गया उसको लगा कि अब एक तरफ से जिससे वो शादी करना चाहती थी वो शादी नहीं कर रहा है, घर वालों ने जिससे शादी तय की है उसके साथ वो शादी नहीं करना चाहती है, और अब उसकी जो दोस्ती की बात है वो भी उसके होने वाले पति के सामने आ गई। तो ऐसे में उसको लगा कि मेरा जो होने वाला रिश्ता है वो भी खराब होगा, और जिसके साथ रिश्ते का सपना देखा था उसने तो मुझे अलग ही कर दिया। ये वजह पुलिस के अनुसार ये डिप्रेशन की वजह थी, वो ज्यादा परेशान हो गई और उसने यूट्यूब पर तरकीब ढूंढने लगी और वो वीडियो सर्च करने लगी। 23 मार्च को लड़की के घर वाले लखनऊ चले आते हैं इलाज के लिए। लड़की घर में अकेली होती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें भी कहीं आत्महत्या के अलावा हत्या की कोई गुंजाइश नहीं बताई गई, कोई आशंका नहीं जताई गई, क्योंकि कहीं पर कोई इंजरी नहीं थी। जो फॉरेंसिक एविडेंस इकट्ठा किए गए कि मान लीजिए घर के अंदर लड़की अकेली थी, कोई जबरन उसको घसीट ले गया, तो घर के अंदर सो रही थी तो घसीटने के निशान होंगे, किसी की फोर्स एंट्री होगी, ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ऐसे कोई नहीं थे जिससे पुलिस को लगे कि वो हत्या है। लेकिन आत्महत्या के लिए पुलिस ने ये क्यों इसको आत्महत्या बताया, उसके पीछे उनके तर्क थे अधिकारियों के कि इसमें यूट्यूब की हिस्ट्री, कॉल डिटेल और जो कॉल रिकॉर्डिंग है, हीटेड जो कन्वर्सेशन है उसके अपने प्रेमी से और अपने मंगेतर से, वो बता रहा है कि लड़की दोनों ही रिश्तों से दूर हो गई थी या दोनों रिश्ते उसके टूट चुके थे और इससे वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में थी। बहरहाल ये तो पूरी कहानी थी जो बात कर सामने आई, लेकिन इतना जरूर है कि जब रिश्ते उलझ जाते हैं और उलझे हुए रिश्तों को सुलझाने में कई बार जिंदगियां उलझकर खत्म हो जाती हैं। ये कहानी का लब्बो लुआ बस इतना ही था। यूपी तक में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। देखते रहिए अपराध के तमाम ऐसी खबरों और जानकारियों के लिए और हर घटना के पीछे की बिहाइंड स्टोरी के लिए यूपी तक। नमस्कार।